अपने ड्रीम एनएलयू में जाना है और 2027 के क्लैट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट क्लैट इन 2027। हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू अवर ऑफिशियल चैनल क्लैट प्रिपरेशन बाय अड्डा। आई एम रोहिनदीप कौर, आपकी लॉजिकल और क्रिटिकल मेंटोर, और आज हम बात करने वाले हैं क्लैट 2027 के बारे में। तो क्लैट 2027 क्या है, ठीक है। तो क्लैट 2027 जो है ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है, क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, क्या होने वाला है, और सबसे पहले मैम क्लैट है क्या, ठीक है। तो अगर ये सब तुम्हारी क्या है डाउट्स है तो आप आज का सेशन जो है वो लास्ट तक जरूर देखो, ठीक है। तो सबसे पहले विदाउट मच अडू बात कर लेते हैं कि क्लैट है क्या। भाई क्लैट है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल का एडमिशन टेस्ट है जिससे एंट्री हो जाती है आपकी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर, चाहे आप UG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, PG के लिए। नाउ आज हम क्लैट UG की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन क्लैट जो है वो एग्जामिनेशन करवाता है फॉर UG एंड PG कोर्सेज जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। सिर्फ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज नहीं, कुछ एफिलिएट यूनिवर्सिटीज जो है वो भी इसका जो है क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करती है। तो इसके बारे में कैसे पता चलेगा, हम भी बता सकते हैं आपको। अगर आपकी ऐसी स्पेसिफिक क्वेरी है कि ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, इसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हम आपके लिए अलग से वो वीडियो बना देंगे, या फिर आप कंसोर्शियम ऑफ लॉ, ठीक है, कंसोर्शियम ऑफ NLUs के वेबसाइट पे जाके इनके बारे में जानकारी ले सकते हो, ठीक है। नाउ आज जितनी भी जानकारी हम लेंगे वो होगी जो कंसोर्शियम ऑफ NLUs की वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है 2026, क्लैट 2026 तक। तो नई नोटिफिकेशन आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को NLUs के अंदर जाने के लिए, NLUs के अंदर प्रवेश करने के लिए, अगर तुम खुद को प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें अभी से तैयारी में जुट जाना है, और उसके लिए तुमको ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, क्लैट जो है ये ऑर्गेनाइज करवाया जाता है कंसोर्शियम ऑफ NLUs के द्वारा, ठीक है। और इनकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है वो कंसोर्शियम में होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ एफिलिएट यूनिवर्सिटीज जो है ये भी क्लैट का एग्जाम यूज करती है, जैसे हमने बात करी, ठीक है। नाउ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है NLSIU बेंगलुरु, नालसार हैदराबाद, WBNUJS कोलकाता, NLIU भोपाल, NLU जोधपुर, HNLU रायपुर, GNLU गांधीनगर एंड सिलवासा कैंपस। फिर आपको दिखाई दे रहा है RMLNU लखनऊ, RGNUL पंजाब, CNLU पटना, NUALS कोची, NLU ओडिशा, NUSRL रांची, ठीक है, NLU असम, विशाखापट्टनम, प्रयागराज, ठीक है, तिरुचिरापल्ली, मुंबई, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, शिमला, जबलपुर हरियाणा, अगरतला गोवा। दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं दिखाई दे रहा है, और हमें दिखाई नहीं दे रहा है मेघालय, ठीक है। तो NLU मेघालय जो है वो एक्सेप्ट करेगा 2027 के अंदर क्लैट के स्कोर्स, ठीक है। ऐसा नोटिफिकेशन में तो नहीं आया है, लेकिन ऐसा न्यूज में आ चुका है। लास्ट ईयर भी वो चाहते थे कि वो कंसोर्शियम ऑफ NLUs में पार्टिसिपेट करें, हाउएवर अभी 2026 जो है उसके अंदर वो क्लैट के स्कोर्स जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो पहले वो कंडक्ट करवाते थे अपना एक अलग से एग्जाम, ठीक है। हाउएवर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको अलग से आईलेट देना पड़ेगा। अब इसके ऊपर हम अलग से वीडियो करेंगे कि आईलेट जो है वो किस तरह का एग्जाम है, कैसे डिफरेंट है क्लैट से, उसके बारे में हम अलग से विस्तार से जो है इंफॉर्मेशन देने वाले हैं आपको, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट है भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो NLUs के लिए तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एज का है, तो अपर एज लिमिट नहीं है। अगर आपने 10+2, अगर आपकी 12th की जो एग्जामिनेशन है, अगर आपने पास कर ली है मिनिमम 45% से, ठीक है, अगर आपके 45% आ गए हैं या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड आ गया है इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के अंदर, तो आप एलिजिबल हो क्लैट देने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो 45% है ये कम हो जाएगा, 40% हो जाएगा SC ST PWD कैटेगरीज के लिए। तो अगर आप इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हो तो आपको 40% मार्क्स जो है 12th में लाने, अपर एज लिमिट नहीं है। अब ये
जो एग्जामिनेशन, मैम मैंने तो अभी 12th ज्वाइन किया है, ठीक है, और मैंने 12th ज्वाइन किया, अब मेरे पास तो 12th का पासिंग नहीं है, तो मैं क्या एग्जाम नहीं दे सकता हूँ? देखो ऐसा है कि अगर आप अपीयर हो रहे हो 12th के लिए, आप एग्जाम दे सकते हो, जब आपका स्कोर आएगा वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है क्लैट का। नाउ बात करते हैं एग्जाम मोड और क्वेश्चन फॉर्मेट की। तो सबसे पहले एग्जाम मोड जो है वो ऑफलाइन होने वाला है। आपका डिसीजन जो है, डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिक जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे चेक करता है क्लैट का एग्जाम। तो आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है, 120 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और हर गलत क्वेश्चन मार्क करने पे आपको पेनल्टी लगेगा 0.25 का, ठीक है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं करी है और आप चाहते हैं एनएलयूज के अंदर जाना, तो भाई अभी से शुरू कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अच्छी रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट करो, क्योंकि जो एग्जाम है वो पैसेज फॉर्म में होने वाला है, ठीक है। आपका इंग्लिश, आपका लीगल, लॉजिकल, जीके, ये सब आपको पैसेज फॉर्म में देखने को मिलेगा और एक पैसेज मिनिमम 450 वर्ड के आसपास का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑफलाइन रहेगा, 120 मार्क्स रहेंगे, हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का रहेगा। तो आपके पास 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो होने वाले हैं। 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, ठीक है, एंड आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा 0.25 अगर आप गलत मार्क करते हो। सिलेबस के अंदर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज होने वाली है, अप्रोक्सीमेटली 20% वेटेज रखता है इंग्लिश, पैसेज बेस होने वाला है। आपकी रीडिंग को जो है बहुत अच्छे तरीके से जज कर लेता है, आपकी पैसेज रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जो है वो नियर अबाउट आपका 25% का आने वाला है आउट ऑफ टोटल। सो व्हेन आई से नियर अबाउट, इट मींस आपको पता नहीं है एग्जैक्ट कितने क्वेश्चंस आएंगे। हाउएवर जो कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज का ऑफिशियल वेबसाइट है वो इसी तरीके से कहता है कि हम जो है 28 से 32 कुछ इस रेंज के अंदर आपको क्वेश्चंस देंगे। लीगल रीजनिंग जो है वो भी आपका कुछ 25% का होने वाला है। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो 20% का होने वाला है। क्वांटिटेटिव टेक्निक जो है वो 10 से 14 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 10% का होने वाला है। नाउ ये सारे के सारे पैसेज बेस होने वाले हैं। मैम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कैसे पैसेज बेस होगा? तो केसलेट बेस जो है वो ये होने वाला है। समटाइम्स पैसेजेस देखे जा सकते हैं केसलेट्स के अंदर भी। अगर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का कोई क्वेश्चन आता है, इंस्टेड ऑफ अ केसलेट वो आपको दे सकते हैं इस पैसेज फॉर्म के अंदर। मोस्टली जो है आपको वहां से क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है और अप्लाई करना है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को। बट मैम मुझे तो लॉयर बनना है, मेरा तो मैथ स्ट्रांग नहीं है, तो मैं क्या करूं? ये एक बहुत ही कॉमन डाउट है जो स्टूडेंट्स बहुत बारी पूछते हैं ना। इसके लिए मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि आपको बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन दिस इज अ मेक और ब्रेक सेक्शन। अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 10th लेवल तक का आपका मैथमेटिक्स का लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत हाई लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अगर प्रिपेयर करते हो मैथ्स के लिए तो आप इजीली जो है प्रैक्टिस से उसको स्ट्रांग कर सकते हो, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन है कि मैम तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें, तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप जो है करियर्स अड्डा को सर्च करिए, ठीक है, अपने सर्च बार के अंदर, या फिर आप करियर्स, अच्छा बेहतर यही रहेगा कि अगर आप करियर्स अड्डा की ऐप को जो है वो डाउनलोड कर लो। अब वहां पे अगर आप जाते हो तो आपको क्या करना है, आपको ऑल कोर्सेज के अंदर जाना है, आपको लॉ एंट्रेंसेस को सर्च करना है, आपको क्लैट को सर्च करना है, और आपको क्या करना है, आपको सीधा चले जाना है, ठीक है। वैसे तो आप क्या कर सकते हो, आप महापैक भी ले सकते हो, इसके अंदर आपको सारी लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो अगर आप सिर्फ क्लैट की तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप महापैक को क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। हाउएवर क्लैट के लिए हमने क्या किया है, एक नया बैच जो है वो लॉन्च किया है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर बैच आपको मिलने वाले हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ठीक है,
हमारे जो टॉप फैकल्टीज है वो यहाँ पे क्लासेस लेने वाले हैं। 20 मॉक टेस्ट और 7 ई बुक्स, ठीक है। तो ये सब आपको सिर्फ मिलने वाला है। वैसे ये 16,400 समथिंग का है, लेकिन ये आपको यहाँ पे कुछ 12,000 का दिखाई दे रहा है। बट जस्ट फॉर यू गाइज हम क्या करेंगे, हम कोड लगाएंगे आपकी फेवरेट फैकल्टी का, है ना, ठीक है। अब आपकी फेवरेट फैकल्टीज जो भी हैं आप उनका कोड लगा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोड लगा रही हूं मेरा, विच इज RK19। अगर मैं इसको अप्लाई कर दे रही हूं तो यू विल सी कि आपको और क्या हो गया है, फायदा हो गया। नाउ इफ यू, अगर आप क्या कर रहे हो, इसको हमारी ऐप के ऊपर जा रहे हो, वहां पे 1% जो है आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो देर मत करो, ठीक है। अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट। और स्टार्ट करने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट यू जल्दी से डिसीजन लो और बाय करो हमारा जो है नया बैच जो लॉन्च हो चुका है। एंड यू आर गोइंग टू फील द डिफरेंस कि आपका किस तरीके से जो है स्पीड से एक्यूरेसी बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए, एंड मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। थैंक यू एवरीबॉडी।